नमस्कार। एस्ट्रो लर्निंग के पहले सेशन में आपका स्वागत है। आज हम एस्ट्रोलॉजी के बेसिक जो है उसके बारे में सीखने की कोशिश करेंगे और चूँकि ये पहला सेशन है इसलिए कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। हम इसे और इंटरेक्टिव रखने के लिए मैं दूसरी एक डिवाइस से लॉगिन हूँ। आप कोई कमेंट करेंगे तो वो मुझे शो करेगा ताकि मैं आप कोई कमेंट करेंगे तो मैं इसका वॉल्यूम शो ये एक तरह से डिजिटल आईना भी है, इसमें देखा जा सकता है कि अभी क्या दिख रहा है। तो कोई क्वेरी हो तो आप बीच में पूछ सकते हैं और शुरू करते हैं हम। पहले आप ये बताएं कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं। मैं समझता हूँ क्लियर आ रही है। इस दूसरी डिवाइस से मैं देख लेता हूँ। हाँ, मैं समझता हूँ क्लियर आ रही है। इस दूसरी डिवाइस से ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अब हम ज़्यादा समय ना लगाते हुए सीधे शुरू करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी को जानने के लिए पहले उसका बेसिक समझना जरूरी है। जैसे किसी भाषा को जानने के लिए पहले उसका ग्रामर से ज़्यादा पहले उसकी ABCD, पहले उसकी वर्णमाला जानना जरूरी होता है। वैसे ही एस्ट्रोलॉजी को जानने के लिए पहले हम सब फलित ज्योतिष के बारे में जानना चाहते हैं। फलित ज्योतिष में सबका इंटरेस्ट होता है, फल कथन कैसे किए जाते हैं। लेकिन इसकी जानकारी के लिए सबसे ज़रूरी है कि बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। तो हम पहले बेसिक समझते हैं। बेसिक क्या है, थोड़ी सी जो गणित है एस्ट्रोलॉजी की उसके बारे में जानते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो सके। और आगे आपको अगर इसमें कुछ डीप नॉलेज चाहिए हो तो आपको गणित ज्योतिष का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। थोड़ा सा ही सही, मैं बहुत बोरिंग नहीं बनाऊंगा। बीच बीच में मैं, चूँकि इसको एक गूढ़ शास्त्र समझा जाता है, तो और मैं चाहता हूं कि आप लोग नए हैं, बोरिंग ना हो, इसलिए हम इसको ज़्यादा इंटरेक्टिव रखने के लिए थोड़े हल्के फुल्के ढंग से समझेंगे। तो जो ज्योतिष के गुरु हैं, जो इसको बहुत गंभीरता से लेते हैं और जो इसके हल्के फुल्केपन को पसंद नहीं करते हैं, उनसे मैं अग्रिम रूप से क्षमा मांगता हूं। तो हम जैसे कहते हैं ना कि फंडा क्या है यार, तो हम एस्ट्रोलॉजी का फंडा क्या है ये जानेंगे। तो ज़्यादा गंभीर दिखने के लिए मैं चश्मा लगा देता हूँ ताकि मैं टीचर जैसा दिखूँ, हालांकि इसमें पावर नहीं है। और आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम ये जान लें कि ये जो पूरा नक्षत्र मंडल है, सभी ग्रह जिसमें परिक्रमा करते हैं सब गोलाकार पथ है वो। तो इसको हमारे एस्ट्रोलॉजी की भाषा में भचक्र कहा जाता है। सर्कुलर मोशन का एक वो है, सर्किल है ये, जिसमें ये माना जाता है कि सभी ग्रह, क्योंकि सभी ग्रह परिक्रमा करते ही हैं और सभी इसी अंतरिक्ष में परिक्रमा करते हैं। जो हम देखते हैं वो गोलाकार है, बाकी तो अनंत है। तो सूर्य के इर्द गिर्द जो चक्कर लगाते हैं पथ वो गोलाकार है। तो हम ये मान लेते हैं कि जो हम देख रहे हैं वो भचक्र है, वो एक सर्किल है। वो हर सर्किल 360 डिग्री का होता है, तो वैसे ही ये सर्किल भी 360 डिग्री का है। तो इस सर्किल को ये 0 डिग्री से शुरू होकर 360 डिग्री तक चलता है। इसे हम कहते हैं भचक्र। मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है और इस पर भी आदत नहीं है, थोड़ी अच्छी हो जाएगी बाद में। तो ये जो भचक्र है ये 360 डिग्री का होता है। हमने अपनी सुविधा के लिए इसको 12 भागों में बांट दिया है। क्योंकि किसी भी, आप इसको आप ऐसे समझें जैसे घड़ी की सुई है। पहले हमने दिन को 24 भागों में बांटा, फिर उसको और ज़्यादा रेक्टिफाई करने के लिए और ज़्यादा
डीप समझने के लिए हमने उसको मिनट में बांट दिया, 1 घंटे को 60 मिनट में। फिर उसको और ज़्यादा नज़दीकी मामला बनाने के लिए हमने उसको सेकंड में बांट दिया, मतलब 1 मिनट को 60 सेकंड में। तो ऐसे ही है। तो इस भचक्र को हमने 12 भागों में बांट दिया। इन 12 भागों को हम साइंस कहते हैं। साइन 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 इसको मैं लिखता हूं। इन 12 भागों को साइन बोलते हैं। साइन चिन्ह से बना है, राशि बोलते हैं। ये 12 साइंस हैं, 12 राशियां। तो पहली राशि जो है उसको हम वो 0 से 30 डिग्री के बीच में इसमें होती है, 0 से 30। इसको हम कहते हैं, इसको हम मिटा देते हैं पहले। भचक्र आप समझ गए, इसको हम मिटा देते हैं। इसका नाम भचक्र, इस सर्किल का। तो जो पहली राशि है वो है मेष, एरीज, ARIES, एरीज मेष। दूसरी जो है 30 से 60 डिग्री के बीच में है, इसे हम वृष कहते हैं। टारस, जगह नहीं है, आप समझ जाएंगे। तीसरी जो है वो 60 से 90 डिग्री के बीच में है, इसे हम मिथुन कहते हैं, जमीनी। चौथी 90 से 120 डिग्री के बीच में है, कर्क है, कैंसर। पांचवी सिंह है, जो कि 120 से 150 डिग्री के बीच में है। पांचवी राशि सिंह, लियो। छठवीं जो कि 150 से 180 डिग्री के बीच भचक्र के जो वो हिस्सा है, उसको छठवीं राशि कन्या कहा जाता है। इसी तरह से सातवीं राशि जो है, इसको 180 डिग्री से 210 डिग्री के बीच में 7th साइन है, इसको कहते हैं तुला। अब आप देखेंगे कि जो पहली राशि है ना, अगर इसको ऐसे बना दूं यहां तक, तो आप देखेंगे पहली राशि के सामने 7वीं राशि पड़ती है। अब 8वीं राशि जो है वृश्चिक, स्कॉर्पियो, ये वृष के सामने पड़ती है, एकदम सामने वाली राशि। अब 9th साइन जो है वो है धन, वो पड़ता है वृश्चिक, 210 से 240 के बीच में पड़ती है। तुला 180 से 210 के बीच में पड़ती है। और धनु जो है वो 240 से 270, ये मिथुन के सामने पड़ती है। 10वीं साइन जो है 10वां, वो मकर। मकर 270 से 300 डिग्री के बीच में, और कर्क के सामने, कैप्रिकॉर्न बोलते हैं इसको, ये कर्क के सामने पड़ता है। 11वीं जो है वो है कुंभ, एक्वेरियस। और 12वीं जो है, ये जो 11वीं राशि है 300 से 330 डिग्री के बीच में, 12वीं मीन है, पिसीज। ये 12 राशियां हैं। इन 12 राशियों की तो ठीक है। अब YouTube पे विफलता के बाद हम इसको यहाँ शुरू कर सकते हैं। आप सब जुड़ जाएं धीरे धीरे, ताकि हम इसको आगे बढ़ा सकें। एक सेकंड। तो हम शुरू करते हैं। दूसरी उससे हम देखते रहते हैं भाई कौन कौन मित्र इसमें जुड़े हुए हैं। इसको भी सीधा करने की जरूरत है क्या?
हाँ, तो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आवाज क्लियर आ रही है, आवाज आप सभी को आ रही है? कोई लिख कर बताया कि उसे आवाज आ रही है क्या? क्योंकि मुझे तो नहीं आ रही है। ओके, क्लियर आ रही है, अतुल जी ने कहा। तो हम शुरू करते हैं, जल्दी करते हैं। भूमिका आपको बता दी गई है, आगे हम बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपने जाना कि 1 से लेकर 12 तक जो राशियां हैं उनके क्या नाम है, और नक्षत्र के बारे में आपने थोड़ा सा जाना था, फिर से मैं थोड़ा बता दे रहा हूं। 27 नक्षत्र होते हैं और 360 डिग्री जो हमारा भचक्र है वो 360 डिग्री का है। 360 डिग्री का भचक्र है। 27 नक्षत्र हैं। एक नक्षत्र जो है 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। एक डिग्री जो होती है वो 60 मिनट की होती है। तो 13 डिग्री 20 मिनट का मतलब हो गया कि वो 13 मतलब 20 डिग्री मतलब हो गया 20 मिनट मतलब हो गया 1 डिग्री का तीसरा भाग, मतलब 33%। तो 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र है। तो उसको प्लस डेसिमल सिस्टम में निकालेंगे तो 13.33 डिग्री का वो हुआ वो। और इसको इन 27 नक्षत्रों को भी हमने 4 हिस्सों में बांट दिया है। इस 13 डिग्री को भी हमने 4 हिस्सों में बांट दिया। तो 1 डिग्री जो हो जाती है वो हो जाती है 3 डिग्री 20 मिनट की। अब ये 3 डिग्री 20 मिनट के 108 चरणों से ये पूरा 360 डिग्री का भचक्र बना हुआ है। 3 डिग्री 20 मिनट के 108 चरणों से ये वैसे ही है जैसे घंटे की घड़ी। ये घंटे की घड़ी है मान लीजिए, और ये जो राशियां हैं ये इसके मिनट की घड़ी है, मिनट की सुई है। और ये नक्षत्र हैं जो इसके ये सेकंड की सुई है। और नक्षत्रों के जो चरण हैं वो समझ लीजिए कि नैनो सेकंड है। इस तरह से इसको और गणना को और ज्यादा विस्तारित करने के लिए और ज्यादा डीप में जाने के लिए ये सिस्टम बनाया गया है, ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा उस तक देखा जा सके। तो कहने का मतलब ये है कि आपने समझा, ये जो 3 डिग्री 20 मिनट के चरण हैं, इन 4 चरणों को मिला के एक नक्षत्र बनता है। ये 3 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र का चरण है। 3 डिग्री 20 मिनट है ये। और इन 4 नक्षत्रों को मिला के ये 13 डिग्री 20 मिनट का एक चरण, एक नक्षत्र बनता है। और इन 13 डिग्री 20 मिनट के 27 नक्षत्रों से ये 360 डिग्री का भचक्र पूरा होता है। तो ये बेसिक है। नक्षत्रों का क्रम मैंने बताया था कि आप याद कर लें। मैं आपको बताता हूं। पहला नक्षत्र जो है, तो अच्छा एक चीज और, ये 30 डिग्री का एक राशि होती है। 30 डिग्री की एक राशि है और 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र है। इतना आपको बेसिक गणित है, इतना याद रखना पड़ेगा, इतना जरूर सीख लीजिएगा। तो 2 नक्षत्र जब मिल जाते हैं तो उनसे 26 डिग्री 40 मिनट पूरा होता है। लेकिन 3 डिग्री 20 मिनट का एक चरण बच जाता है। तो तीसरे नक्षत्र, एक राशि में पहला नक्षत्र होता है 13 डिग्री 20 मिनट का, दूसरा नक्षत्र होता है, और तीसरे नक्षत्र का एक चरण इसमें बच जाता है। 9 चरणों से ये बनता है एक राशि। तो आप समझें कि पहला नक्षत्र जो है वो है अश्विन नक्षत्र। मैं इसको अलग से आपको बना के दे दूंगा अगर आपको स्पष्ट न दिख रहा हो तो। पहला नक्षत्र है अश्विन,
ये है केतु का नक्षत्र। मैंने आपको क्रम समझाया था, क्रम मैं बता देता हूं। राशियां आप समझ गए हैं, राशियां मैं मिटा दे रहा हूं, नक्षत्रों को थोड़ा समझ लिया जाए हम लोग, क्योंकि 12 राशियां हैं, 12 राशियों के क्रम मैंने आपको बता दिए, बाकी मैं आपको लिख के भी बता दूंगा। अब थोड़ा हम नक्षत्रों को समझ लेते हैं कि नक्षत्र कैसे है। ये जो पहला नक्षत्र है ये अश्विन है, अश्विन नक्षत्र। अश्विन का स्वामी जो है केतु होता है, केतु को इसका स्वामित्व दिया गया है। ये दूसरा नक्षत्र जो है, तो ये पहला नक्षत्र 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में होता है, 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में। दूसरा नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट से होकर 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में होता है, भरणी नाम है इसका। यह शुक्र का नक्षत्र है। तीसरा नक्षत्र जो कि 26 डिग्री 40 मिनट से होता है, उसका एक चरण तो मेष राशि में पड़ता है, लेकिन दूसरा बाकी के 3 चरण जो है वो वृष राशि में पड़ते हैं। ये कृतिका नक्षत्र है, कृतिका, ये सूर्य का नक्षत्र है। चौथा नक्षत्र जो है, अब आपने देखा कि एक नक्षत्र एक इसमें बचा था, 3 इसमें, इन तीनों को मिला के दूसरा नक्षत्र हुआ भरणी, और दूसरे नक्षत्र के बाद कृतिका, और कृतिका के बाद इसमें के 3 चरण और इसमें के 4 चरण, ये मिला के मतलब 40 डिग्री से शुरू होके और 53 डिग्री 52 मिनट तक ये होता है रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी, इसका स्वामी होता है चंद्रमा, चंद्रमा का नक्षत्र है पहला नक्षत्र। और इसके बाद यहां से शुरू होता है मृगशिरा नक्षत्र, 5वां नक्षत्र है मृगशिरा, ये मंगल का है। तो आपने देखा कि 13 डिग्री का ये अश्विन, 13 डिग्री 20 मिनट का, भरणी 13 डिग्री 20 मिनट का, 26-40 हो गया। एक राशि का एक ही चरण बता, पहली राशि का, उसका पहला चरण, इसका 3 चरण मिला के तीसरा नक्षत्र कृतिका, जो कि इसका एक, अगर उसके 4 हिस्से माने तो एक हिस्सा मेष राशि में है, 3 हिस्सा उसका वृष राशि में है। अब इसमें 6 चरण बचे, इसके 4 चरणों में रोहिणी है, चंद्रमा का नक्षत्र। अब इसके 2 हिस्से बचे, इसका 2 हिस्सा और इसका 1 हिस्सा, इसका इसका 2 हिस्सा, इसका 2 हिस्सा। ये जो है ये मृगशिरा का है, ये रोहिणी है, ये भरणी है, ये कृतिका है। अब मृगशिरा जो है वो वृष राशि के 2 चरणों से लेके और मिथुन राशि के 2 चरणों तक होता है। अब इसके बाद बचता है मृगशिरा के बाद जो नक्षत्र है वो है आर्द्रा। ये 1 2 3 4 5 छठा नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र। आर्द्रा ये राहु का नक्षत्र है।
इसके बाद पुनर्वसु है, पुनर्वसु ये गुरु का नक्षत्र है। इसके बाद पुष्य है, ये शनि का नक्षत्र है। और इसके बाद आश्लेषा है, आश्लेषा ये बुध का नक्षत्र। तो आपने देखा कि 9 राशियों के 9 नक्षत्रों के स्वामी जो ये 9 ग्रह हैं, इनका जो एक चक्कर है ना वो 120 डिग्री में पूरा होता है। 13 डिग्री 20 मिनट गुणे 9, ये हो गया आपका 120 डिग्री। इस 120 डिग्री पे ये पूरा होता है इन राशियों का, इन नक्षत्रों का क्रम 9 का। और फिर 120 डिग्री पे दूसरा क्रम पूरा होता है और फिर 120 डिग्री पे ये तीसरा क्रम पूरा होता है इन नक्षत्रों के स्वामियों का। तो आप देखेंगे 120 डिग्री में 4 राशियां होती हैं। तो ये जो चौथी राशि है ना, यहाँ पे केतु के नक्षत्र का चरण चारों पूरा हो जा रहा है। अरे बुध के नक्षत्र का अश्लेषा का चारों चरण पूरा हो जा रहा है और केतु के नक्षत्र मघा का पहला चरण ही शुरू होता है। इस 0 डिग्री हो जाता है। यहाँ पे नक्षत्रों की 0 डिग्री होती है। आप देखेंगे कि हर नक्षत्र, जैसे इसको आप देखें तो यहाँ पे नक्षत्र जो है वो एक पैर, एक हिस्सा इसमें है, 3 हिस्सा इसमें है। इसमें आप देखेंगे तो नक्षत्र का 2 हिस्सा इसमें है, 2 हिस्सा इसमें है। लेकिन जब ये 3, 4, 7, हाँ 2 हिस्सा इसमें, 2 हिस्सा इसमें। तो यहां पे भी आप देखेंगे कि नक्षत्र दोनों में पुनर्वसु जो है वो पुनर्वसु यहाँ पे एक चरण इसका मिथुन राशि में होता है और 3 चरण इसके जो है वो कर्क राशि में होते हैं। पुष्य के चारों चरण कर्क राशि में होते हैं और अश्लेषा के चारों चरण, सॉरी मैं गलत बोल गया, इसके 3 चरण जो हैं पुनर्वसु के वो मिथुन राशि में होते हैं। एक चरण, चौथा चरण वो कर्क राशि में होता है। पुष्य के चारों चरण कर्क राशि में होते हैं और आश्लेषा के चारों चरण कर्क राशि में होते हैं। यहां से दूसरी राशि और फिर से नक्षत्रों का यही क्रम मघा से शुरू होता है। समझ रहे हैं? ये पूर्वाषाढ़ा शुरू होता है, ये उत्तराषाढ़ा से शुरू होता है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं आपको अलग से दे दूंगा, समय कम है, शॉर्ट में समझाता हूं। ये पॉइंट जो होता है ये 0 डिग्री हो जाता है। यहाँ नक्षत्रों का एक चरण, एक चक्र पूरा होकर दूसरा चक्र शुरू होता है। इसी को गंडमूल नक्षत्र मानते हैं। मतलब आश्लेषा नक्षत्र के चारों चरण और ये मघा केतु का नक्षत्र, इसके पहले चारों चरण, इसको गंडमूल मानते हैं। इसमें भी इसके 3-3 डिग्री पे, मतलब 3 या ये कहीं 6 डिग्री पे, मतलब 2 चरण इसके अंत के, 2 चरण इसके शुरू के, इसको ज्यादा प्रभाव मानते हैं, इस पे ज्यादा प्रभाव होता है। इस पॉइंट पे जो जातक मतलब इनका जन्म होता है, इन दोनों नक्षत्रों के युग्म पे जहां पे 0 डिग्री है, उनको गंडमूल नक्षत्र मानते हैं। ये बेसिक का, ये ज्योतिष का ये बेसिक पार्ट है। तो आपको क्या करना है, आगे बढ़ने से पहले आपको 360 डिग्री के भचक, उनमें 30 डिग्री की 12 राशियों और उसमें 13 डिग्री के 27 नक्षत्रों के बारे में जान लेना है। 27 नक्षत्रों का नाम याद करना, उनके राशि, उनके स्वामियों का नाम याद करना एक मुश्किल काम है, मैं जानता हूं। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अगले लेसन में सब याद कर लें, लेकिन प्रैक्टिस करते रहें, धीरे धीरे याद हो जाएगा। बेसिक आप समझ लें कि इन नक्षत्रों के स्वामियों का क्रम कैसे चलता है और ये 3 पॉइंट क्यों मायने रखते हैं, क्यों इनको गंडमूल कहा जाता है। बाकी हम
काफी समय से मुझे लगता है कि 1 घंटे से हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बात ही कर रहे थे। तो वो मैं अभी आपको अलग से इसका एक बना दूंगा, एक पेपर पे साफ सुथरा, ये इलस्ट्रेशन के लिए है। मैं आपको साफ सुथरा बना के अलग से दे दूंगा, उसको आप सेव कर लीजिएगा, वो ज्यादा अच्छा, ज्यादा नितेश जी, आप अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब लाइव सेशन में जरूरी बातें हम करें, जरूरी बातें पूछें तो ज्यादा अच्छा है। और ये वीडियो रुक गया, फोटो क्लिक करें, हर्ज नहीं है, लेकिन वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग में रुकता है, फिर शुरू हो जाता है। फेसबुक इसके लिए ज्यादा अच्छा, इसका इंटरफेस जो है ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। अभी हमने यूट्यूब पे देखा, वीडियो रुक जा रहा था, फिर शुरू नहीं हो रहा था, लेकिन फेसबुक ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, ज्यादा इसका इंटरफेस जो है वो अच्छा है। मैं इससे, या मेरे ये समझिए कि मैं इससे ज्यादा यूज्ड हूँ। यहाँ पे आराम से आप फिर वीडियो शुरू हो जाएगा, आप देख सकते हैं, वीडियो सेव रहेगा। मैं इसको बाद के लिए सेव कर देता हूँ। आप बेसिक चीजें समझ लें कि ये 360 डिग्री का भचक्र है, जो ये मंडल है, नक्षत्र मंडल, जिसमें सारे ग्रह गति करते हैं सर्कुलर मोशन में। ये 27 इनको 12 हिस्सों में बांटा गया है, जो कि साइंस है। साइन मतलब राशियां, उन 12 हिस्सों को। ये दीवारें जो हम देख रहे हैं, ये दीवारें हमने बनाई है। ऐसी कोई दीवार नक्षत्र मंडल में स्थित नहीं है, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए इसको बनाते हैं। इसी चक्र को हम बताएंगे कि कुंडली, अगले सेशन में, कि हम कुंडली के तौर पे ये ऐसे बना देते हैं, ऐसे। इन्हीं 12 भावों को हम अगले सेशन में बताएंगे कि ऐसे क्यों बनाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कोई ऐसी 3D डिजाइन बन सके जिससे आप ज्यादा अच्छे से समझ सकें, लेकिन अगर नहीं भी हुआ तो इसी पे बताएंगे कि इसी चक्र को हम, चूंकि ज्यामितीय तौर पे कोई रेक्टेंगल सर्किल से बनाना ज्यादा आसान है, वो ज्यादा सीधा बनता है, एक सर्किल बनाना मुश्किल काम होता है। तो इसी को हम कुंडली के फॉर्म में बनाते हैं। यही चीज है, यही 12 भाव हैं, यही 12 राशियां हैं जो प्रतिनिधित्व करती हैं। और ये भाव क्या है ये हम आगे समझेंगे। अभी हम थोड़ा बेसिक जान लें, और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में, बहुत जल्दी ही। तब तक मैं अपने जो हमारे साथी हैं, जो सीख रहे हैं, जो जानना चाहते हैं, उनको मैं ये लिख के और एक ड्राइंग बना के समझाने की कोशिश करता हूं। मैं ग्रुप में डाल दूंगा और आप उसको देख लीजिएगा। कुछ और क्वेरी हो, आप वीडियो बाद में भी देखें। कुछ और क्वेरी हो तो मुझसे बाद में पूछिए। नमस्कार।